सामान्य भक्ति में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ लेते हैं, तो ये हमारे भक्ति मार्ग में आता है। तंत्र में हम जाप द्वारा उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे कि हमारे लिए वो एक रक्षक बन जाते हैं। तांत्रिक अनुष्ठानों में हनुमान जी को ही क्यों पूजा जाता है? जो हनुमान जी की ऊर्जा है वो बहुत तीव्रता से और पावर के साथ रहती है। उग्र साधनाएं जो भी होती है, विशेषकर हनुमान जी का कवच दिया जाता है, क्योंकि कवच के अंदर कोई घुस नहीं सकता। सपने के माध्यम से बंदर दिखना, किसी ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होना, इस तरीके के संकेत इसमें मिलते हैं। मेरा एक साधक है, उसने पूर्णतः हनुमान जी को सिद्ध करा। 1.5-2 साल अच्छा दरबार चलाया, धीरे धीरे कितना अहम बढ़ा उसने हनुमान जी को। अगर कोई हनुमान साधना करना चाहता है तो सबसे पहले राम सेवा करे। राम सेवा से हनुमान सेवा स्वीकार होती है। जय श्री राम एक ऐसा नाम जो हमेशा हर भक्त के मुंह पे होता है, लेकिन उनके सबसे परम भक्त श्री हनुमान की आज हम बात करेंगे। जब हम श्री हनुमान जी की बात करते हैं तो एक सौम्य स्वरूप हमारे सामने आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक सौम्य साधना करना, एक नटखट हरकतें करना। लेकिन क्या आपको पता है कि यही अगर हम तंत्र में बात करते हैं हनुमान जी की, तो वही जो शक्ति है वो उग्र बन जाती है, वो नाशक बन जाती है और अपने जो भी दुश्मन हैं उनका सर्वनाश करने के लिए आती है। अब ये दो अलग अलग स्वरूप एक ही इंसान के या एक ही परम देव के कैसे हो सकते हैं? आज हम जानेंगे हनुमान जी के दो स्वरूप के बारे में, एक बहुत सौम्य, एक बहुत नटखट और दूसरी ही तरफ उनकी उग्र और रक्षक तरीके से। तो इन्हीं सबको आज समझाने हमारे साथ वापस से जुड़े हैं गुरुजी अनिल जी, जो कि हमें हनुमान जी की साधनाओं और तंत्र में जो इनका इतना अलग फेर है उसके बारे में समझाएंगे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो बहुत सौम्य स्वरूप हमारे सामने आता है, क्योंकि जितना हमने बचपन से टीवीज़ में देखा है, जितना उनके बारे में सुना है कथाओं में, वो बहुत नटखट रहे हैं जी। तो अगर मैं बात करूं उन्हीं स्वरूप को तंत्र में लेके जाने की, तो वो बहुत ज़्यादा उग्र बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ना, एक उग्र शक्ति बन जाती है। तो ऐसा क्यों है फिर? देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी को समझना, उनके चरित्र को देखना, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। लोग हनुमान जी की शारीरिक शक्ति को समझते हैं, उनकी ऊर्जा को नहीं। अच्छा। उनका जो बल है उसका जितना बखान किया जाए उतना कम है। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन रामायण में आपने देखा होगा कि वो एक दास भाव में रहते हैं। हाँ जी। ठीक है, शांत, बिल्कुल नम्रता, जो कि हनुमान जी प्रत्येक भक्त को सिखाते हैं। जी। जब हम भक्ति मार्ग से देखते हैं तो हनुमान जी हमें क्या देते हैं? मन की शांति, सद्भावना, गुरु के प्रति भावना, अपने इष्ट के प्रति भावना, समर्पण, अच्छा आचरण, ये हमें देते हैं। उसी चीज़ को जब हम तंत्र में लेके चलते हैं तो तंत्र में जो उनकी ऊर्जा होती है, उग्रता, उससे वो रक्षक बन जाते हैं। अच्छा। तंत्र में जब हनुमान जी की बात आती है तो एक उग्र देव के रूप में आते हैं। उसमें उनका शरीर रूप ये माने नहीं रखता, उनका जो उग्र रूप जो है, उनकी ऊर्जा वो माने रखती है। अगर हम उन्हें सिर्फ शक्ति के देवता माने तो क्या ये सही होगा, या उनका जो स्वरूप है वो इससे ज़्यादा है? देखो, मानना तो ये है कि जो हनुमान जी हैं वो है ही शक्ति। जी। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैंने कहता कि रामायण में उनका जो भाव है वो एक दास का है, जी। लेकिन है तो देव। वो हमें भक्ति करना सिखाते हैं, हमें समर्पण करना सिखाते हैं। लेकिन जब बात तंत्र की आती है तो तंत्र में उसको ऊर्जा के साथ एकत्रित करते हैं। जो उनकी ऊर्जा है उसको देखते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि रामायण में जब भी हम देखते हैं तो वो एक दास स्वरूप में है। जी। वो ये भी सिखाते हैं कि चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, आपको अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है। तो सर, सामान्य भक्ति में जो हम पूछते हैं और तंत्र में जो पूछते हैं, इनमें कैसे हम अलग अलग पहचानें? जैसे कि सामान्य भक्ति में हम क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं,
बजरंग बाण पढ़ लेते जी। हैं, आरती कर लेते हैं, उनके नाम जप कर लेते हैं, तो ये हमारे भक्त मार्ग में आता है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में हम जाप द्वारा इनकी ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतारते हैं, जिससे कि हमारे लिए वो एक रक्षक बन जाते हैं। अच्छा, जो तांत्रिक हनुमान है उनकी शक्ति का क्या तंत्र में अलग ही रूप है? शक्ति एक ही है, लेकिन जो उनको समझने का तरीका है, जैसे मैंने अभी बताया हाँ। कि भक्ति में क्या होता है कि चालीसा पाठ, आरती, जाप, नाम जाप ये होता है, और तंत्र में आ जाता है हटके। अच्छा। शक्ति तो वही है, लेकिन जो उनका परिवर्तन हो जाता है वो उग्र में हो जाता है। अच्छा। जिससे कि ऊर्जा को हम समर्पण करके समझने की कोशिश करते हैं, उस ऊर्जा को अपने आप में समाहित करके उनसे सीखते हैं। जो तंत्र में नकारात्मक ऊर्जा या कहें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से जो वो किसी की रक्षा करते हैं, तो ये जो ऊर्जा है ये हम तंत्र में कैसे संभाल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? इसको जो हम संभालते हैं या देखते हैं, संभालने वाले तो खुद है। बिल्कुल सही। जो उनके रूप को हम देखते हैं तो बाल रूप से लेकर के और 52 फुट का रूप जो होता है हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान, इस तरीके रूप में वो अपने साधक के सामने आते हैं। अच्छा, मतलब जी। किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, आ चाहे सकते बाल हैं। या फिर चाहे जी, जी, जी। पंचमुखी। माने रखती है ऊर्जा, शरीर नहीं, रूप नहीं। उनकी ऊर्जा को आप किस तरह से रिजर्व कर रहे हैं अपने अंदर, आपकी सेवा समर्पण भाव किस तरीके से है। अच्छा। अब कई लोग कहते हैं कि सीधे तंत्र में उतर के सीधे हनुमान जी को पालो, या हनुमान जी का उच्चारण करके हम कवच ले लेते हैं। जी। कवच तब तक नहीं मिलता है जब तक आप हनुमान जी की भक्ति नहीं कर लेते। अच्छा। जब हनुमान जी की आप भक्ति करोगे, हनुमान जी की भक्ति से आपको समर्पण, मन की शांति, ये चीज़ें मिल जाती है, तभी आपके पास हनुमान जी आके तंत्र रूप में आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपके इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हनुमान जी को अजर अमर क्यों कहा गया है? क्योंकि अजर अमर अविनाशी, हनुमान जी एक चिरंजीवी हैं। जी। और चिरंजीवी कैसे हैं? क्योंकि जो उनकी ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल है। अच्छा। ये कलयुग है, कलयुग में दो ही शक्तियां हैं कि जो पूरी तरह से हर तरफ विराजमान है। आपने ग्रंथों में भी देखा होगा हनुमान जी के बारे में, माँ काली के बारे में, कि कलयुग के स्टार्ट में भी ये जीवित रहेंगे और कण कण में आपको मिलेंगे। शक्तियाँ तो सारी ही हैं। हमारे हिंदुस्तान में 84 कोटि देवी देवता है, जी। किसी का अस्तित्व कम नहीं है, लेकिन एक होती है जीवित शक्ति, जिसको आप कहीं भी सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। बिना सेवा बिना भाव का कोई आएगा नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन हनुमान जी एक ऐसी शक्ति हैं जो जहाँ चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो, जिस भाव में चाहो, आप उनको पा सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि चिरंजीवी हमने जब पढ़ा था कि वो कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। जी जी। तो ऐसे ही अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को भी हमने जब भी काफ़ी ज़्यादा गूगल करते हैं या हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी उन्हें जंगलों में पाया है, कभी देखे गए हैं वो। ऐसे ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी को भी हम चिरंजीवी में काउंट करते हैं। तो वो एक तो जीवित एक ऊर्जा हो गई, ऐसी एक जीवित व्यक्ति, एक जीवित देव हो गए, और इन्हीं को अगर हम ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें ऊर्जा बना के पूछ सकते हैं? जिसके अंदर ईश्वरी तत्व होता है, मान लो आप भक्ति में हैं, जी। जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी दास हैं। बिल्कुल सही। अगर आप स्टार्ट से, जन्म से ही किसी के भक्ति में हैं, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। सही बात है। ठीक है, आप उस ऊर्जा से कई काम कर सकते हैं। अगर आपकी सेवा कोई कर रहा है तो आपके गुण उसके अंदर समाएंगे। जी। कि अगर आप भक्ति में हो, आपने सीधे ही ईश्वर के तत्व प्राप्त कर लिए हैं और आपकी सेवा कोई कर रहा है तो आपके तत्व उसमें आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो सेवा भाव है वो भक्ति के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। तांत्रिक अनुष्ठानों में या तांत्रिक साधनाओं में हनुमान जी को ही क्यों पूजा जाता है? इसलिए पूजा जाता है कि जो हनुमान जी की ऊर्जा है वो बहुत तीव्रता से और पावर के साथ रहती है। अच्छा। देखा होगा कि हम किसी भी साधना में बैठते हैं,
उग्र साधनाएं जो भी होती है विशेषकर हनुमान जी का कवच दिया जाता है। जी। वो इसीलिए कि क्योंकि हनुमान जी का जो कवच होते हैं, जो उनकी ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल है। उसकी कवच के अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो ये जो हनुमान बाण है या फिर कवच है या स्रोत भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या ये भी तंत्र में यूज होते हैं? ये तंत्र में यूज होते हैं लेकिन इतना नहीं। तंत्र का जो है वो अलग ही है। जो नॉर्मल हम पूजा पाठ में पढ़ते हैं, पाठ हनुमान जी की कवच, ये भक्त के लिए कवच में काम करते हैं। अच्छा। जो उनका अनुष्ठान करता है, नित्य पूजन में इनको पढ़ता है, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया, ठीक है, जी। सुंदर कांड हो गया, नाम जप हो गया हनुमान जी का या राम जी का, तो ये उनके लिए कवच का काम करता है। तो सर, जब हम हनुमान की साधना करते हैं, हनुमान की उपासना करते हैं एक भक्ति मार्ग से, तो कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। तो अगर हम तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं तो क्या वहाँ भी एक अनुशासन और ब्रह्मचार्य की महिमा या उनकी गरिमा रखनी चाहिए? हनुमान जी हमें सिखाते क्या हैं? तंत्र में सबसे पहले साधक को यही सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य, संयम से रहना, सत्य के साथ चलना, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, ये सबसे पहले हनुमान जी हमें सिखाते हैं। अच्छा। जब तक ये चीज़ें भक्त के अंदर नहीं आ जाती समर्पण भाव सहित, तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते अच्छा। हनुमान जी के किसी भी शक्ति को। लेकिन हनुमान जी के साथ ये विशेष है, क्योंकि जो उनका जीवन है वो पूरी तरह ब्रह्मचर्य में ही है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी न कर सकें। वो कहो न सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ओके। तो हनुमान जी प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम है। तो सर, क्या बिना मानसिक और ऊर्जात्मक तैयारी के उग्र हनुमान जी की पूजा करना, उनको तंत्र में साधना करना उनकी, तो क्या ये सही है या फिर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? नॉर्मल ही पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका प्राप्त करने का भाव नहीं है, आपका सेवा का भाव है जी। और जब बात आ जाती है तंत्र, तंत्र में किस लिए होता है? प्राप्त करने के लिए, कुछ पाने के लिए। और जब हमें कुछ पाना है तो उनके नियमों को समझना पड़ता है। जी। जब तक हम उनके नियमों को नहीं समझेंगे, उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो प्राप्त कैसे कर लेंगे? बिल्कुल सही। तो प्रत्येक साधक को हनुमान जी की जब भी साधना करनी है तो पहले हनुमान जी के बारे में, उनके चरित्र को अच्छे से समझना चाहिए, उनकी ऊर्जा को अच्छे से समझना चाहिए, उसी के बाद हनुमान साधना करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या बिना किसी तैयारी के सीधा हनुमान साधना करना, क्या ये सही है? अनुचित है, अनुचित है। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? दुष्परिणाम, इससे कई दुष्परिणाम होते हैं। जैसे? सबसे पहले तो आपकी जो मानसिकता है वो डगमगा सकती है। अच्छा। आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, क्योंकि आपने उस ऊर्जा को छेड़ा है जिस ऊर्जा को स्वयं श्री रामचंद्र जी प्रवेश नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अगर आप किसी उग्र ऊर्जा को छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा ना। बिल्कुल सही। आपकी ऊर्जा क्षमता है 2 वाट बर्दाश्त करने की, आप 40 वाट का बल्ब अपने आप सामने कर रहे हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? सही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके बारे में समझें, गुरु की निगरानी में साधना करें तो सफल रहे। तो क्या बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती? नहीं, अच्छा। क्योंकि बिना गुरु के अगर करेंगे तो नियम सामग्री ये कौन बताएगा? सही बात है। ठीक है, ऊर्जा को कंट्रोल करना कौन सिखाएगा? ये तो एक गुरु ही सिखा सकता है जी। और गुरु के बिना जो डायरेक्टली कर रहते हैं कहीं ना कहीं नुकसान में रहते हैं। बिल्कुल सही। तो सर, जैसे कि हम काफ़ी बार जानते भी हैं, आपसे बहुत बार बात भी करी है कि जब हम किसी शक्ति की उपासना करते हैं तंत्र से, तो शक्ति अपनी प्रत्यक्षीकरण के या अनुभव देती है आने के। तो क्या इस साधना में भी कुछ ऐसे अनुभव हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे संकेत? बहुत सारे अनुभव होते हैं। जैसे कि सपने के माध्यम से बंदर दिखना। अच्छा। किसी ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होना, जमीन से ऊपर उठना और नीचे गिरना, इस तरीके के संकेत, शरीर में कंपी होना, शरीर में एक ध्वनि उत्पन्न होना, इस तरीके के संकेत इसमें मिलते हैं। अच्छा। कई बार उग्र डरावने संकेत आते हैं जी। क्योंकि हनुमान जी के अगर आप उग्र रूप में करोगे
तो आपको 100% डरावने अनुभव होंगे। अच्छा। जैसे अभी मेरा एक साधक है, उसने हनुमान साधना करी थी, तो पहली बार करी वो विफल रहा। अच्छा। कारण कि उसको अनुभव अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसका जो डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अच्छा। जब भी वो उसके अनुभव आने लगते तो वो एकदम आसन छोड़ देता था जी। उनके रूप को देख करके। फिर धीरे उसने 41 दिन पूरे करे, एक मंडल पूरा करा, लेकिन आए वचन नहीं हुए। कारण वही डर, भय, जिसको नहीं छोड़ पाया। फिर उसने मेरे को बोला कि अब मैं क्या करूं, ये मार्गदर्शन करो। फिर मैंने उसको अपने पास बुलाया, उसको अच्छे से समझाया, पूरे विधिवत तरीके से उसको बताया कि ऐसे करना, इस तरीके से तेरा भय भी निकलेगा और तेरी साधना भी सफल हो जाएगी। जी। तो जब वो दोबारा बैठा तो उसको 12वें दिन में प्रत्यक्षीकरण हो गया था। अच्छा। और आज वो अच्छा खासा दरबार चला रहा है। अच्छा। क्योंकि हनुमान जी की एक शक्ति है कि ये हर कार्य में सक्षम है। ये अन्य शक्तियों को भी साथ ले आती है। अच्छा। जैसे माँ काली को जोड़ देती है, भैरव जी को जोड़ देती है, माँ काली के कुछ गण होते हैं उनको जोड़ देती है। मतलब काफ़ी एक जखेरा जिसको कहते हैं वो बना देती है अपने साधक के लिए। जैसे अभी आप अपनी साधक के बता रहे थे केस कि उन्होंने जब साधना करी तो उनको बहुत ज़्यादा डर बहुत बना, तो वो जो डर था वो किस किस प्रकार बना, क्या था उसमें? उसको जो डर लगता था, सबसे पहले उसको डर लगता था जो उसके शरीर में ऊर्जा गिरती थी, हाँ। जो पावर गिरती थी, उसके शरीर में जलन होती थी। अच्छा। कि जैसे वो जल रहा हो। सबसे बड़ी दिक्कत उसको ये हुई। दूसरी दिक्कत उसको ये हुई कि जो आके उसके कंधे पे बैठ रहा है तो उसका वजन इतना होता था, उसको लगता था कि मैं नीचे ज़मीन में धंसा जा रहा हूँ। ओके। तीसरा उसको होता था कि आवाज़, गर्जना जिसको कहते हैं, हुंकारना, वो इतना भयंकर था कि वो दोनों कानों पे हाथ रख देता था। अच्छा। जबकि साधना का नियम क्या है, आप अगर एक बार बैठ गए तो आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए, जी। स्थिरता जिसको कहते हैं। लेकिन उसने उसको भंग कर दिया। वो कभी कान में हाथ रख रहा है, कभी आंखें बंद करके ऐसे आंखों के ऊपर हाथ रख रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना खंडित कर रहा है ना। जी। क्योंकि भय उसका ज़्यादा था। अच्छा। किसी भी साधना में जो साधक इस तरीके से करता है वो सफल नहीं होता। अच्छा, तो जब उसे प्रत्यक्षीकरण हुए तो उसने वचन क्यों नहीं किए? क्योंकि वो भय में था, वो रूप को देख नहीं पाया। उनकी जो ऊर्जा था उस ऊर्जा को समा नहीं पाया। अच्छा। जी। तो मतलब जो हनुमान जी के उपासक होते हैं या साधक होते हैं, उनकी ऊर्जा जब वो करते हैं साधना तो उनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला बंदा कोई भी अगर सामने आता है और उसने सोच लिया कि इसको मैं परखूंगा किस तरीके का है, जी। अब परखने वाली जब नौबत आती है तो उसकी जुबान नहीं खुलेगी। अच्छा, वो खुद ही भय में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी ऊर्जा है हनुमान जी की, वो उसको प्रभावित कर देती है, वो बोल नहीं पाता फिर। अच्छा, जी। तो सर जब हनुमान जी प्रत्यक्ष हुए तो वचन किस प्रकार हुए? वचन होते हैं उसमें, जैसे कि आपकी सेवा करता रहूँगा, जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको मुझे कार्य देना है, कार्य करना है, मेरे घर की रक्षा करना है, ठीक है, मैं जो भी काम बोलूँ वो आपको करना है। 3 वचन वैसे आम होते हैं जी। लेकिन सर्वप्रथम जो वचन होता है वो होता है कि जब बुलाऊं, जहाँ बुलाऊं, जैसे बुलाऊं, आपको आना है। अच्छा। दूसरे वचन में अपने घर की पूरी सुरक्षा का दायित्व बोला जाता है। तीसरे वचन में कार्य। इस समय भोग क्या जाता है हनुमान जी को, क्योंकि वो तो उग्र शक्ति हैं? ये साधक के ऊपर निर्भर है। अच्छा, इन्हें सौम्य स्वरूप में भी कर सकते हैं और तामसिक में भी? देखो, नाम ही तो उग्र है। अगर आप तामसिक में भी करोगे तो उनको आप चिकन मटन थोड़ी ना खिलाओगे। अच्छा। खिलाओगे तो साधारण ही भोग। जी। देखो, मैंने स्टार्ट में भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, पहले भी मैं कहता आ रहा हूँ, भक्त के वश में भगवान होता है। जी। अन्य शक्तियाँ अलग हैं, उनको उस हिसाब से चलाना पड़ता है। लेकिन दैविक शक्तियाँ जैसे भी है वो आपके भाव से चलेंगी। जी। अगर आप खीर खाने वाले हो तो आप खीर दो, लौंग बतासे में चलाना है तो लौंग बतासे में चलाओ, ये आपके भाव के ऊपर निर्भर है। सपोज मान लो मैं हूँ,
मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, जी, ठीक है, तो मैं चिकन मटन शक्ति को कहाँ से खिलाऊंगा? सही बात है। मैं वही दूंगा जो मेरे पास है। हम्म, तो शक्तियों को, जो जितनी भी दैविक शक्तियाँ होती है, ये भाव से चलती है। अच्छा, वैसे तो शक्ति कोई भी वो भाव से ही चलती है, आपके प्रेम से, लेकिन दैविक शक्तियाँ जितनी भी है ये भाव से चलती है। और हनुमान जी का तो भाव सबसे ही ज़्यादा मान्य रखता है, क्योंकि वो सिखाते ही ये है अच्छा, कि आपके पैर पृथ्वी पे रहने चाहिए। जी, सही बात है। जमीन से पैर उठे तो आपका अहंकार जागृत हो जाता है। जब अहंकार जागृत हो जाता है तो हनुमान जी तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाते। सही बात है सर। तो क्या ऐसा हुआ है किसी साधक को अपने हनुमान की, जो उन्होंने शक्ति प्राप्त करी है, उनकी भक्ति प्राप्त करी है तंत्र से, तो क्या कभी ऐसा केस देखा गया है कि वहाँ उसे अहंकार हो गया हो? जी हाँ, तो उस समय क्या हुआ? मेरा एक साधक है, ठीक है, यूपी का है। उसने पूर्णतः हनुमान जी को सिद्ध करा। अच्छा, अच्छा खासा दरबार चला, करीब 1.5-2 साल अच्छा दरबार चलाया। खूब भीड़ रही, हम्म, जो आया उसका कल्याण हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा अहम कौन दिलाता है? पैसा बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सही बात है। जब पैसा आना लग गया तो लालच भी बढ़ने लग गया। हम्म, जब लालच बढ़ने लग गया तो जुबान खोल दी कि इतने पैसे लूँगा, इससे काम करूँगा। हम्म, जब काम करने लग गया तो धीरे धीरे कि इतना अहम बढ़ा, उसने हनुमान जी को हनुमान नहीं समझा। अच्छा, समझ रहे हो? उसने उनको अपना दास समझ लिया। हम्म, मैं अब भी यही कहता हूँ प्रत्येक साधक को कि अगर आप दैविक शक्तियों को, वैसे तो कोई भी शक्ति हो, लेकिन दैविक शक्तियों को अगर आप सिद्ध कर रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, तो उनको सेवा रूप में ही करो, गुलामी में नहीं। सही बात है। वो कहीं ना कहीं आपका अंत बनेगी। सेवा करोगे तो मेवा आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही। और उनको अगर दास बना के समझोगे तो आप खुद दास बनने लायक भी नहीं रहोगे। रखेंगे। तो उस बंदे ने क्या करा, जब उसके अंदर अहम आ गया, हम्म, धीरे धीरे अब लोग उसके पास आने लग गए, अच्छा बता रहा सब कुछ। धीरे धीरे करके उसके क्या हुए कि जो शब्द थे जुबान में वो लड़खड़ाने लगे। अच्छा, जो सत्य था वो असत्य पे चलना लग गया, हम्म, क्योंकि हनुमान जी साइड बैठ गए, अपनी शक्तियों को भी साइड बुला लिया। हम्म, 2-2.5 महीने हो गए, कोई भी क्लाइंट नहीं आ रहा उसके पास, कोई भी भक्त नहीं आ रहा है, ना इलाज के लिए ना पूछने के लिए। हम्म, फिर उसने कॉल किया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात होगी। मैंने क्या हुआ? बोला ना तो कोई आ रहा है। मैंने कहा अभी बोल, जितना बोल रहा है उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? बोला मुझसे गलती कहाँ हो? मैंने खुद अपने अंदर ढूंढो कि साधना से पहले क्या कहा जाता है। तंत्र क्या कहता है कि खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ। हम्म, जब तक मैं शब्द का आप प्रयोग नहीं कर लोगे, आप कितनी भी सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, एक दिन ज़मीन से नीचे चले जाओगे। बिल्कुल सही। क्योंकि तंत्र होता इसलिए है कि वो आपको उग्रता को बढ़ाता है, वो आपकी आजमाइश करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि दो शक्तियाँ प्राप्त जहाँ हुई वहीं ज़मीन से पैर उठा देते हो, जी, कि खुद को हवा में उड़ाने लग जाते हो। लास्ट में ना आकाश लायक रहते हो ना पाताल के लायक रहते हो, जी, बीच में लटक जाते हैं। तो शक्तियों के साथ ऐसे नहीं होता। शक्तियाँ सब समझती है मेरे को किस लिए बुला रहा है, मेरा प्रयोग कहाँ करेगा। हम्म, जो तुम्हारे लिए इतना काम कर सकते हैं, क्या उनको पता नहीं कि मेरा प्रयोग कहाँ हो रहा है? सही बात है। अच्छे में हो रहा है, बुरे में हो रहा है? तो ये तो दैविक शक्तियाँ हैं, हम्म, इनके अंदर तो कूट कूट के संयमता भरी हुई है। जी, ठीक है, इनकी तो एक ही नज़र इतनी है कि एक ही नज़र में पूरे ब्रह्मांड को समा दे, और उनके आप में तुम अपने आप को महान समझने लग रहे हो। सेवा के बजाय उनको गुलाम बना रहे हो, तो काम नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर उसको मैंने समझाया, फिर दोबारा उसने फिर बुलाया, अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद फिर उनसे बात की, फिर वचन दिया उनको कि दोबारा ऐसे नहीं होगा। फिर अब भी चल रहा है उसका दरबार, अच्छा, अब वापस से ठीक है। वापस से ठीक है। सर, लोग अक्सर कहते हैं कि हनुमान जी की जो साधना है वो जल्दी प्रतिक्रिया हो जाती है, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जल्दी होने का अर्थ ये है, वैसे मेरे हिसाब से ये पूर्णतः सत्य नहीं है। अच्छा, हनुमान जी इतनी छोटी शक्ति नहीं है, इतनी छोटी ऊर्जा नहीं है कि जो छोटे से भावों में आ जाए।
लेकिन मान लेते हैं कि अगर हनुमान जी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं जी। तो उसका एक कारण और भी है कि वो सबसे दयालु हैं। हम्म। ठीक है, वो दया के देव हैं। उनके अंदर दया का भाव है, सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है, इसलिए वो अपने भक्त को जल्दी प्रभावित कर देते हैं। जो इनके प्रत्यक्षीकरण के संकेत हैं वो कैसे मिलते हैं? स्वप्न के थ्रू या कुछ संकेत आते हैं या कुछ ऐसा अनुभव होता है? साधना में जब आप इनकी करते हो, जब ये प्रत्यक्ष में आते हैं तो आपके जो आसपास का वातावरण है वो एकदम शांत हो जाता है। अच्छा। ऐसे माहौल लगता है कि आप किसी ऐसे दिव्य दरबार में बैठे हैं कि जहाँ पूरी देव सभा चल रही है। सबसे पहले अनुभव। दूसरा, जब ये आते हैं तो एक हल्की सी रोशनी आपके चारों तरफ घूमेगी। अच्छा जी, वो सिर्फ आप ही को दिखेगी? वो एक पे दिखेगी। जब वो रोशनी घूमती है तो वही रोशनी आकार लेती है फिर हनुमान जी। अच्छा। जब वो आकार लेती है तो आपके भाव पे निर्भर करती है, आपने कौन सा भाव चुना है, आपने कौन सा स्वरूप चुना है, उसी स्वरूप में वो अपना दर्शन देती देते हैं। अच्छा, तो सर जब वो दर्शन देती हैं, वचन हो जाते हैं, तो वो किन किन चीज़ों पे, जैसे कि हमने काफ़ी सारी शक्तियों के बारे में बात भी करी है कि कोई पैसा लाके देता है, कोई सिद्धि लाके देता है, कोई रक्षा करता है, तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हनुमान जी की साधना करके एक साधक कर सकता है? सबसे पहले तो ऐसी सुरक्षा कवर डाल देते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन, गुप्त दुश्मन जो होते हैं वो नहीं टिक पाते हैं। अच्छा। ठीक है, जिसको कहते हैं अज्ञात, जिसका आपको पता ही नहीं होता, उनका ये विनाश कर देते हैं। दूसरा, आपके कारोबार में, आपके परिवार में पूर्णता भक्ति का माहौल बना देते हैं। अच्छा। शांत भाव जिसको कहते हैं, जैसे उनका भाव वैसे बना देते हैं। तीसरा, इंसान सबसे ज़्यादा परेशान धन से होता है, उसकी लालसा कभी नहीं बढ़ती जी। उसकी वो कमी नहीं होने देते। अच्छा। उसके बाद अगर आप दरबार लगाना चाहो तो दरबार में इतनी ताकत देते हैं कि आपके शब्द कोई नहीं काट सकता। अच्छा। और कोई भी भूत पिचास, आग्नि डाग्नि साकनी, कोई भी उनके आगे टिक नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। जैसे कहते हैं ना, तीव्र से तीव्र तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर करी, आपको हार्म करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, कहते हैं ना जीव हानि करने के लिए, तो वो नहीं हो सकती। मतलब ही नहीं है। अच्छा। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर रखा है, मान लो मारण कर रखा है, आप हनुमान भक्त के पास जाएंगे, लेकिन भक्त के अंदर ताकत होनी चाहिए कि रियली में उसने भक्ति की है या उसने प्रत्यक्ष किया है, तो उसकी चौखट से भारी वो समाप्त हो जाती है। अच्छा। इतनी पावर उनकी है। अच्छा। क्योंकि उनका काम ही ये है। तो क्या ये जो सिद्धिपीठ है, जहाँ बालाजी वगैरह जहाँ जाते हैं, जी जी, वहाँ इतना कुछ यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो ऐसे परेशान कर रही होती है इंसानों को, कोई उल्टा लटक रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो क्या वो उसी शक्ति की वजह से है? उसी शक्ति वो मारती है, शक्ति उसको अच्छा। मार पड़ती है उनको। हनुमान जी की पूरी सेना है, एक अकेले नहीं। अच्छा। उनका पूरा दरबार है, जो साथ में रहते हैं वही पिटाई करते हैं। हनुमान जी को तो जरूरत ही नहीं पड़ती आने की। तो क्या ये जो तांत्रिक हनुमान है, ये साधना हर इंसान के लिए उपयुक्त है कि कोई अगर गृहस्थ हो, कोई कुछ हो, सब कोई कर सकता है? करने को हर कोई कर सकता है, लेकिन बिना गुरु का नहीं, बिना दीक्षा का नहीं। अच्छा। हनुमान जी की सेवा बिना गुरु की कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है तंत्र की तो आप बिना गुरु की नहीं कर सकते, और हर व्यक्ति इसको कर भी नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि उसके लिए आपके अंदर क्षमता, पावर होनी चाहिए। ओके, तो क्या कोई गृहस्थ व्यक्ति जो तंत्र में नहीं है वो अगर करना चाहे? नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, गुरु मार्ग के भी नहीं? गुरु मार्ग के कर सकता है। क्योंकि गुरु मार्ग में आने के बाद क्या होता है कि आपका गुरु आपको सिखाता है, आपके गुरु का हाथ आपके सर पे रहता है, तो गुरु मार्ग दर्शन में हर चीज़ संभव है। अच्छा जी। तो इस साधना को लेकर, हनुमान साधना को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी या गलतियाँ लोग क्या कर देते हैं? सबसे बड़ी गलतियाँ लोग ये करते हैं कि वो पूर्णता समझ नहीं पाते हैं कि रियलिटी में हनुमान जी की शक्ति क्या है। हनुमान जी की जो शक्ति है वो ऊर्जा है या नॉर्मल शक्ति है?
जी। सबसे पहले कन्फ्यूजन तो लोगों के अंदर ही है। वो उसी को ऊर्जा समझते हैं, उसी को शक्ति समझते हैं। कि जैसे एक इंसान की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आ रही है? अगर हनुमान जी के अंदर शक्ति आए तो कहीं से तो आ रही है ना वो ऊर्जा भी। सही बात है। तो ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न है? वो ऊर्जा राम जी से उत्पन्न है, क्योंकि वो राम भक्त हैं। और आप जब तक भक्ति नहीं करोगे, आपकी ऊर्जा कहाँ से बनेगी? नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति के तरीके से करोगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। तो अगर कोई नया व्यक्ति अगर साधना करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर नया व्यक्ति कोई साधना करना चाहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले गुरु दीक्षा लें, गुरु शरणागत होकर के गुरु जो रास्ता आपको बताएं पहले उसको अपनाएं, उसी के बाद आप हनुमान साधना करें। अच्छा जी। तो कोई ऐसी तैयारी वगैरह अगर आप बताना चाहें, कोई आ रहा है, अगर आपके पास कोई आना चाहता है कि हनुमान साधना करनी है? अगर कोई हनुमान साधना करना चाहता है तो सबसे पहले दीक्षा लेने से भी पहले हनुमान जी से जुड़े, राम सेवा करें। राम सेवा से हनुमान सेवा स्वीकार होती है। ठीक है जी। अपना नित्य पूजन करें, अपने अंदर संयम, धैर्य इसका प्रयोग करना सीखें। आपके अंदर जो अहम है, अहंकार है, उसको निकालना सीखें। जी। उसी के बाद इस लाइन में आगे बढ़े। अच्छा, जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। हनुमान जी का जो हमारे श्री राम के परम भक्त हैं, वो उनके बारे में आज उनके एक अलग स्वरूप को जानने का मौका मिला हमें। थैंक यू सो मच आज आपका। और ऐसे ही हम और भी मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमें ऊर्जाओं के बारे में बात करनी है। आई गेस हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो और वो भी चाहती है कि और भी ऐसी ऊर्जाओं के बारे में, ऐसी शक्तियों के बारे में हम बातचीत करें ताकि वो भी उनसे जुड़ पाएँ। तो अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक सुनना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न भी रह गए हैं, आप कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम आगे सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।